डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम फायर एंड आइस पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक शॉर्ट पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फायर और आइस दो सिंबल्स हैं। ये कविता संसार के अंत पर लिखी गई है कि कैसे संसार का अंत होगा। एक ब्रीफ में मैं बताता हूँ। इसमें ये कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार का अंत आग के कारण होगा, फायर के कारण होगा। और कवि कहता है कि जो लोग ऐसा मानते हैं मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि लोगों में जो डिजायर है, इच्छा, कुछ पाने की इच्छा है, वो फायर से कम नहीं है। तो ये जो डिजायर हमारी है, ये उस आग की तरह ही संसार का नाश कर सकती है। दूसरा एक जो सिंबल यहाँ पे हुआ है, आइस। कवि कहता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि युद्ध होगा और संसार जमकर एंड हो जाएगा, मीन्स एक बर्फ की तरह संसार का अंत हो जाएगा। तो कवि कहता है कि मैं उन लोगों के भी साथ हूँ जो ऐसा मानते हैं। मीन्स कि जो ये आइस है, आइस यहाँ पे सिंबल है हेट का, घृणा का, कि मनुष्य आपस में एक दूसरों से इतनी घृणा करते हैं कि इससे संसार का अंत हो सकता है। तो ये एक चिंतन है कि कैसे संसार का अंत होगा। तो कवि इसमें कहता है कि फायर और आइस दोनों ही, फायर यहाँ पे सिंबल है डिजायर का, आइस यहाँ पे सिंबल है हेट का। जो मनुष्यों में डिजायर है, इच्छा है और चीज़ें पाने की, इसके लिए चाहे हमें दूसरों को मारना क्यों ना पड़ जाए, या जो हमारे में घृणा है दूसरे लोगों के प्रति, तो ये इस संसार का अंत करने में पर्याप्त है। आओ हम कविता पढ़ते हैं। 2 स्टैंजास में ये कविता है। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। तो जो आग से कहते हैं वो बाइबल को मानते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि संसार का अंत आग से होगा, सम से इन आइस। और जो ये कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, वो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जिनका ये विश्वास है कि जैसे ही परमाणु युद्ध होगा, न्यूक्लियर वार होगा, तो ये संसार जमकर बर्फ हो जाएगा। इट मीन्स उस न्यूक्लियर वार में ये संसार जो है खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे को जो इस इच्छा से नजर आता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। इट मीन्स कवि क्या कहता है कि जो हमारी डिजायर है, मनुष्यों में इच्छा है, ललक है कुछ पाने की और अधिक पाने की, वो बिल्कुल आग की तरह है। जैसे आग इस संसार का अंत कर सकती है, वैसे हमारी इच्छा भी इस संसार का अंत कर सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस, पेरिस का मीनिंग होता है मरना, खत्म होना, ट्वाइस दोबारा। कभी कहता है कि यदि संसार को दोबारा से खत्म होना हो, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट होता है घृणा, जो हम दूसरों से जेलसी करते हैं। कवि कहता है कि मैं इस घृणा के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ, ये काफ़ी इसके बारे में जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस होता है पर्याप्त, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, कि ये जो आइस है ये भी इस संसार का विनाश करने में पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इनफ है।
तो कवि कहता है कि जो ये आइस है वो हेट ही है, जो हमारे मनुष्यों में घृणा है एक दूसरे के प्रति, वो जिस प्रकार से आइस जो संसार का अंत कर सकती है, जैसा कि साइंटिस्ट मानते हैं, तो हमारे में जो हेट घृणा है एक दूसरों के प्रति, ये भी उसी तरह से संसार का अंत करने में पर्याप्त है। तो ये कविता थी, शॉर्ट पोएम थी, सिंबॉलिक थी। इसमें फायर एक सिंबल है डिजायर का जो मनुष्यों में है, इच्छा पाने की है, और आइस एक सिंबल है हेट का, घृणा का, जो हम आपस में एक दूसरों से करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता समझ आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।